जय हिंद दोस्तों, मैं प्रदीप कुशवाहा होम पाठशाला फॉर ऑल एग्जाम में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो अंकों पे आधारित प्रश्न को कैसे हल करें। बहुत सरल और बहुत अच्छी मेथड्स में बता रहा हूं। इसमें आपको कुछ ट्रिक वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन से ही, अपने माइंड को खोल कर ही, मतलब बुद्धि विवेक को जागृत करके ये सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो चलिए एक पहला प्रश्न हम देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 12 हो तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो। मतलब आपको एक संख्या दी गई है और यदि आप उसे पलट देते हैं तो वो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है, लेकिन वो जो संख्या है उसके अंकों का योग 12 होना चाहिए। तो यदि मान लीजिए आपने एक संख्या मन से ले लिया, कुछ भी है ना, जिनके अंकों का योग 12 है, तो यदि हमने यहाँ पे मान लीजिए ले लिया, सबसे पहले 3 लिया और 9 लिया, ठीक है, तो इसके अंकों का योग जो है वो क्या है, हमारे पास 12 है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे उलट देते हो, उलटने पे मतलब 93, तो देखने से पता चल रहा है कि 39 और 93 में कितने का अंतर हो जाता है, 40, मतलब 40 से अधिक हो जाती है। तो ये 39 मतलब 39 की संख्या तो नहीं हो सकती। उसके बाद मान लीजिए आपने लिखा 4 लिया और 8 लिया, 4 और 8 कितना होता है, इसका भी इसके अंकों का योग भी 12 है, ठीक है। लेकिन यदि आप इसे पलट देंगे तो 84 ये हो जाएगा, ठीक है। तो 84 क्या इससे कितना अधिक है, 18 अधिक है क्या, नहीं, काफी ज्यादा अधिक है ना, क्योंकि इसको मान लीजिए 50 मानते हैं तो भी 30 से ज्यादा ही अधिक है। तो आप इसे मत कीजिए। अगला फिर आप क्या लेंगे, संख्या 5 लेंगे और 7 लेंगे। 5 और 7 को यदि आप ऐड करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 12 रहेगा। इसको आप पलट देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। फिर आप देखिए कि 75 और 57 में कितना अंतर है, तो आप देखेंगे कि जितना अंतर बोला जा रहा है 18 है ना, मतलब 15 और 7 8 और ये 6 और है ना, यहाँ पे 6 होगा, ये 5 ये 18। आपने देखा कि ये संख्या बहुत सही है, सबसे बेस्ट संख्या ये है, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। इसने पूछा है तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप डायरेक्ट क्या आंसर में 57 लिख सकते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं। चलिए एक तो ये हो गया। उसके बाद मैं आपको एक नॉर्मली जो मेथड होती है वो मैं आपको समझा रहा हूं। तो नॉर्मली मेथड में हम क्या करते हैं, ये शॉर्टकट हो गया है ना, सोच के ही आप विचार मतलब देख के आप बता सकते हैं जल्दी से कुछ ही सेकेंडों में। और दूसरे में क्या है, यदि आप दो अंकों की संख्या लेते हैं तो आपको दो अंक संख्या, मान लीजिए हमने एक संख्या लिया, माना आपने एक संख्या x लिया और दूसरी y लिया, है ना, माना x और y दो अंक हैं, ठीक है। इसके बाद आपको संख्या बताना है। तो संख्या के लिए, संख्या में यदि आप दो अंक हैं तो एक इकाई होता है और एक दहाई होता है। मान लीजिए आपने इकाई लिया है ये y और दहाई लिया है आपने ये x, ठीक है। इकाई दहाई, इकाई अंक ये होता माना जाता है और ये दहाई। पढ़ते हैं इकाई दहाई सैकड़ा हजार, वो अलग अलग चीज है। लेकिन यदि आप कोई संख्या दी हुई है तो आपको यदि उसमें इकाई अंक बताना है तो ये होगा, ये इकाई अंक ये दहाई अंक, और भी जितने होंगे तो और भी बढ़ते हैं। तो दहाई अंक यदि आपको लेना है तो दहाई में हम यहाँ पे लिखेंगे 10। क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, थोड़ा और बड़ा लिख देते हैं ये, और ये है, तो ये संख्याएं हो गई अपने पास, ये ऐसा ये बन जाएगा। तो ये मूल संख्या है, यदि बोला जाए तो ये क्या हो जाएगी, हमारी मूल संख्या। ये मूल संख्या है। ये हमेशा इन सवालों में आपको याद रखना है कि मूल संख्या आपको ऐसे ही बनाना है, 10x प्लस y, ठीक है। अब उसके बाद बोला गया है, तो यदि देखिए इसमें बोला अंकों का योग 12 है, तो यदि ये जो अंक हैं ये आपको दो अंक दिए हुए हैं तो इसका योग क्या है, 12 है। तो आप लिख सकते हैं x प्लस y इक्वल टू 12। ये एक समीकरण हो गया अपना। इसके बाद मूल संख्या ये है अपनी 10x प्लस y। अब ये बोला गया है कि यदि अंकों को उलट कर, यदि अंकों को हम क्या कर देते हैं, उलट देते हैं, तो ये जो 10x है
उलटने पर संख्या, यहां लिख देते हैं उलटने पर संख्या। तो y यहां जाएगा और x इधर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10y प्लस x। ये मूल संख्या है और ये उलटने पर संख्या है। तो बोल गया, क्या बोला गया, मूल संख्या से 18 अधिक है। ये जो है 18 से 18 अधिक है ये। तो आप क्या कर सकते हो, इसको और इसको यदि माइनस करेंगे हम, मतलब उलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है और जो मूल संख्या है, तो इनके बीच 18 का अंतर है, क्योंकि ये 18 अधिक है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं 10y प्लस x माइनस 10x प्लस y इक्वल टू 18। ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि जो उलटने पर जो संख्या है वो 18 अधिक है। तो आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसे सॉल्व करेंगे यदि हम 10y प्लस x माइनस 10x, ये माइनस का अंदर गुणा हो जाएगा तो यहां भी माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस y, ये 18। ये 10y माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 9y, फिर माइनस 10x है, ये प्लस x है, तो ये हो जाएगा घट के माइनस 9x, है ना, घट ये 18। इसके बाद आपने लिखा है कॉमन ले लेंगे हम 9y माइनस x इक्वल टू 18, है ना। आगे देखते हैं यहां हम थोड़ा, यदि आप यहां पे फिर करेंगे तो y माइनस x इक्वल टू 18, और ये जो 9 इंटू में लिखा हुआ है ये हमारे पास यहाँ पे आ जाए, 9 टू जा 18, तो y माइनस x इक्वल टू 2, है ना, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए, एक समीकरण ये है और एक समीकरण आपको ही पहले दिया हुआ था, दोनों अंकों का योग जो है 12 है। तो हम इसे यहां पे लिख सकते हैं y माइनस एक्स, इसको हम x प्लस वाई तो y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया y प्लस एक्स इक्वल टू 12। देखिए यहां पे अब यदि कोई संख्या कैंसिल नहीं हो रही है यदि, तो आप गुणांक बराबर करते हैं उनके, यहां पे सब बराबर है, प्लस माइनस भी है, तो हम डायरेक्ट इसे प्लस कर देते हैं, लिख देंगे क्या, जोड़ने पर। ये हमने लिखा जोड़ने पर लिखा, और जोड़ेंगे तो यहाँ पे ये माइनस में है x में, अच्छा घटाने पे लिखते हैं तो ये चिन्ह नीचे के बदल जाएंगे, लेकिन आप जब लिखते हैं जोड़ने पर तो यहाँ के चिन्ह नहीं बदलेंगे, सेम रहेगा। तो ये माइनस और ये प्लस है, कैंसिल, y 2y 12 और ये 2 14। तो देखिए y बराबर 14/2, 2 सत्ते 14, मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 7, ठीक है। y की वैल्यू 7 है और x की वैल्यू हम इसी से निकाल सकते हैं। यदि आप इसमें रख दीजिए वैल्यू y की 7 जो है इस तरफ आ जाएगा, 12 माइनस 7, तो x की वैल्यू हो जाएगी 5, ठीक है। तो वहां से हम कर सकते हैं x प्लस 7 इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू 12 माइनस 7 इक्वल टू 5, मतलब आपको x की वैल्यू जो है 5 मिल गई है और उसके बाद y की वैल्यू 7 है। चलिए तो इकाई का इसमें आप माना x और y माना था, तो 2 अंक हैं, तो x की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे पहला आप लिख लेंगे 5 और y की जो वैल्यू अपने पास 7 है, तो ये 57 इसका आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन हम करते हैं। इसी प्रकार ये दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न दूसरे में 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या है, इसमें दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 अधिक है, तो वह संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं मूल संख्या क्या है। यदि मूल संख्या आप लिखेंगे
तो मान लीजिए यदि इकाई का अंक है ना, लिखेंगे यदि संख्या, ये सॉल्व कर रहे हैं, लिख दीजिए सॉल्व। संख्या है ना, इकाई एक संख्या, संख्या x और y है। ये संख्या नहीं, अंक है। क्या है? अंक है ना। माना अंक जो है x और y है, माना अंक x और y है, तो मूल संख्या क्या होगी? मूल संख्या फिर से वही करना है हमको, tan x प्लस y, ये है मूल संख्या। इकाई दहाई, इकाई में एक अंक, दहाई में 2 अंक, मतलब 10x, ये है मूल संख्या। तो ये बोला गया 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। जो दहाई का अंक है ये वाला, जो दहाई का अंक है ये इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब ये इसकी जो वैल्यू है tan x की वो कितनी हो जाएगी? y प्लस 1। क्योंकि ये बोला है कि इकाई के अंक से, प्रश्न लिखा इकाई के अंक से एक अधिक है, तो आपने y प्लस 1 कर दिया, और प्लस y यहां पहले से था। अब बोला है तो वह संख्या कौन सी है? ये प्रश्न, एक मिनट, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया था। 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है और दोनों अंकों का योग 5 है। तो मान लीजिए, माना हम संख्या अंक ले लेते हैं x और y, ठीक है। इसके बाद ये जो संख्या है tan x प्लस y, तो हमने यहाँ पे लिखा है tan x प्लस y और y प्लस 1 प्लस, अच्छा ये कैसे हमने किया है? प्रश्न में बोला गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। जो दहाई का अंक है ये इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब आप tan x की जगह y प्लस 1 लिख लिया और प्लस y की जगह y लिखा हुआ है, लेकिन बोला है दोनों अंकों का योग कितना है? 5 है, तो आपने यहाँ पे 5 लिख दिया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 2y हो जाएगा, y प्लस y 2y, और 1 का है ना, इस तरह वो हो जाएगा पक्षांतर, तो 5, ये -1, फिर यहाँ पे 2y इक्वल टू 4, और ये y की वैल्यू अपने पास हो जाएगी 4.2, ये 2 से कैंसिल, y के ऊपर वैल्यू 2, तो y आपको मिल गया 2। हमको पता है कि y जो है इकाई अंक है ये, और दहाई अंक क्या है? tan x, और यहाँ पे देखिए tan x मतलब ये आपको पता है, उसमें प्रश्न में भी बोला गया है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से एक अधिक है। दहाई का अंक जो है इकाई के अंक से एक अधिक है, मतलब ये यदि इकाई है तो ये दहाई है, तो ये एक अधिक है, यदि 2 है तो ये कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो संख्या होगी वो 32 हो जाएगी। जो संख्या है ये कितनी हो जाएगी हमारे पास? ये 32। x की वैल्यू कितनी जाएगी हमारे पास? 3। तो इसे हम इसमें मान रख के भी निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि ये है अपना दहाई का अंक और ये है इकाई का अंक। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। ठीक है, तो प्रश्न को आप पढ़ लीजिए। सबसे पहले प्रश्न 3, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग की 4 गुनी है। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। वह संख्या कौन सी होगी? इसे आप वीडियो पॉज कीजिए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं यहाँ पे समझाता हूँ। तो सबसे पहले हमें देखना है कि माना अंक जो है, अपने पास जो अंक होंगे, है ना, तो हम लिख लेंगे माना अंक हमारे पास वो है, माना अंक x y है। लेकिन मूल संख्या क्या है हमारे पास? मूल संख्या कैसे निकालेंगे? मतलब दहाई के अंक में 2 नंबर रहते हैं हमारे पास, मतलब ये हो जाएगा ये tan x प्लस y, ये मूल संख्या है। तो कहा गया है इसने कि जो मूल संख्या है, मतलब 2 अंकों की जो एक संख्या है वो अंकों के योग की 4 गुनी है। तो ये tan x प्लस y, ये अंकों का योग की मतलब x प्लस y, इसकी 4 गुनी है। तो 4 का गुणा हमने इसमें किया, 4 गुनी ये है, तो 4 गुणा हमने इसमें किया।
जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, मतलब ये जो संख्या है हमारे पास, इसमें जब 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं। तो आपने जब इस प्रकार एक समीकरण हमारे पास ये हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कर सकते हैं तो 10x प्लस y 4x प्लस 4y, इसका ट्रांसफर आप यहां करेंगे तो ये हो जाएगा यहां हमारे पास 6x और ये 4y इस तरफ माइनस में हो जाएगा, माइनस 4y, तो ये y घट जाएगा तो ये 3y इक्वल टू ये 0। ठीक है, चलिए तो एक मिनट आप क्वेश्चन फिर से आप एक बार पढ़ सकते हैं इसे। तो इसमें आपको सबसे पहले ये समीकरण आपको यहाँ पे दिखाई देता है, तो ये एक समीकरण हमारे पास ये आ गया, और यदि आप चाहे तो इसको सॉल्व और कर सकते हैं कॉमन निकाल के, है ना। तो इसकी जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। दूसरा और क्या बोलता है सवाल में कि जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है, मतलब ये जो हमारे पास मूल संख्या है ना, ये जो मूल संख्या है हमारे पास, इसमें कितना जोड़ दिया जाता है 9, मतलब 10x प्लस y प्लस 9। जब संख्या में 9 जोड़ दिया जाता है तो उसके अंक उलट जाते हैं, मतलब कि अब क्या होगा, ये जो y है यहाँ पे आ जाएगा और जो x है इधर पे हो जाएगा, मतलब कि हो जाएगा ये 10y प्लस x, इस तरह से इसका मान हो जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फिर ये 10x, ये इस तरफ सारी संख्या इस तरफ हो जाएगी तो 10x हो जाएगा ये माइनस x, इसके बाद प्लस y है, और ये जो है 10y इधर आ जाएगा माइनस 10y इक्वल टू यहाँ पे कितना है फिर 0। तो आपको अब यहां पे क्या करना है, प्लस 9 जो है ये, इसका पक्षांतर हम उस तरफ कर देंगे बराबर के दूसरी तरफ, तो ये इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा ये 9, है ना, लेकिन माइनस चिन्ह के साथ, यहां पे माइनस चिन्ह रहेगा। अब आप क्या करेंगे, 10x से x माइनस, तो ये 9x, इधर माइनस 9y, और ये यहां भी माइनस 9। तो यहां पे देखेंगे यहां से 9 कॉमन हमारे पास आ जाएगा, और x माइनस वाई माइनस 9, x माइनस वाई, ये 9 इधर आ जाएगा बटे में माइनस 9, ये कैंसिल हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1। अच्छा, इसमें जो हम संख्या निकालते हैं ये माइनस में नहीं होती है, पॉजिटिव में रहती है, मतलब x माइनस वाई है, ये हमारे पास एक इक्वेशन मिल गया है ना, ये प्लस में x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। चलिए अब हम देखते हैं ये जो हमारे पास समीकरण था 6x माइनस 3y, तो लिख दीजिए यहाँ पे 6x माइनस 3y इक्वल टू, यहाँ पे कितना 0 लिखा हुआ है, तो 0 आप लिख दीजिए यहाँ पे। अब यदि आप यहाँ पे बराबर करेंगे इक्वेशन को, तो ये सबसे छोटी संख्या लेते हैं 3 लेते हैं, फिर हम ये जो 3 इसका जो गुणांक है इसका इन तीनों में गुणा करते हैं, और इसका गुणांक कितना है, y का 1 है, और 3y का यहाँ पे नीचे 3 है और इसका 1 है, तो इसका गुणांक इन सब में करेंगे तो सेम संख्या रहेगी, और इसका हम इसमें करेंगे तो ये 3 से इंटू हो जाएगा सभी में। तो इसे हम लिख सकते हैं 3x माइनस 3y इक्वल टू -3। सॉल्व कर दीजिए, तो इसे हम अब लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, घटाने पर माइनस कर रहे हैं। इसके बाद हम घटाएंगे तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस, और यह माइनस तो यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा -3x, ठीक है, और सॉरी प्लस 3x रहेगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 6 बड़ी संख्या के साथ प्लस का चिन्ह है, 6 में हमने 3 घटाया तो 3 आएगा, 3x इक्वल टू यहाँ पे +3, तो x की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3/3,
ये कैंसिल होके कितनी वैल्यू आ गई 1। x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1 है, मतलब ये 1। y की वैल्यू कितनी है, तो y की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, इस इक्वेशन से। तो आप यदि यहां पे रखेंगे x की वैल्यू, तो x कितना हमारे पास 1 है, 1 इस तरफ को आ जाएगा तो -2। चलिए आपको करके बता देते हैं, यहां पे करके बता देते हैं। तो आप x की वैल्यू रखते हैं 1, फिर -y बराबर -1। तो हम क्या करेंगे, इस 1 को यहां ले जाएंगे, -1 ये पहले से था, ये 1 इधर आ जाएगा, बराबर किस तरफ आएगा तो वही -1 हो जाएगा। तो माइनस माइनस हो जाएगा -2, और y की वैल्यू ये माइनस है यहाँ y के आगे, तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2 आ गई। मतलब एक x जो संख्या वो 1 है और y कितनी है 2, तो हमारे पास कौन सी संख्या आ गई 12। वो संख्या कौन सी होगी 12। अच्छा एक आपको शॉर्ट, ये तो बहुत लंबी मेथड है, मैं आपको शॉर्टकट एक बता देता हूँ। उसके लिए आप संख्याएं लिखना चालू कर दीजिए, है ना। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले मान लीजिए आपने लिखा 11 लिखा, यदि आप इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। और 2 का जैसा जैसा बोलता है, यदि आपने 2 लाया, अब 2 जो आया है तो अंकों का योग की 4 गुना, यदि आप इसका 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। फिर जब संख्या में 9 जोड़ेंगे, फिर इसमें आप यदि 8 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आया 17 आया। ठीक है, लेकिन बोला जा रहा है कि उसके अंक उलट जाते हैं, तो क्या इसकी अंक उल्टे नहीं उल्टे। अब लीजिए, मान लीजिए हमें 12 लेते हैं, ठीक है, तो अब 12 लेते हैं और इसका जो 12 अंक लिए हैं और इसका अंकों का योग करेंगे, तो हमारे पास हो जाएगा अंकों का योग 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3 हो गए। ठीक है, अब 3 का हम क्या करना है 4 गुना करना है, 3 का आप 4 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 हो गया। अब इसमें बोला गया है कि 9 ऐड कर दो, 9 जोड़ दो, तो हमने कितना किया जोड़ दिया, तो 12 9 कितने हो गए 21। अब देखिए ये इसके अंक पलट गए। तो ये इतना सा भी करके आप सॉल्व कर सकते हैं और इतना बड़ा भी करके कर सकते हैं, है ना। तो आप ये मेथड भी कर सकते हैं जल्दी से, इससे भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए देख लीजिए एक बार।